नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि 10वीं के बाद क्या करें। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से स्टेट बोर्ड्स के 10th के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और सीबीएसई का भी होने वाला है। तो बच्चों और पेरेंट्स के मन में ये जनरल क्वेश्चन है कि कौन सा सब्जेक्ट रखा जाए, कौन सी स्ट्रीम चूज की जाए, 10th के बाद क्या किया जाए ताकि उनको जॉब मिल सके। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। यदि आज की डेट में हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास 10th के बाद 6 तरह की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं, जिसमें आप 10th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। यदि हम उन 6 तरह की ऑप्शंस की बात करें, आपका बच्चा साइंस में एडमिशन ले सकता है, कॉमर्स में एडमिशन ले सकता है, आर्ट्स में एडमिशन ले सकता है, उसके बाद वोकेशनल कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन ली जा सकती है, उसके बाद आईटीआई में एडमिशन ली जा सकती है डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, और पॉलिटेक कॉलेज है वहां भी एडमिशन जो है वो ली जा सकती है 10th के बाद 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। तो पहले मैं इसकी चर्चा करता हूं कि इन कोर्सेज में, इन कॉलेजेस में या इन स्कूल्स में, इन स्ट्रीम्स में क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, और उसके बाद इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा उस पर बात करेंगे। सबसे आम तौर पे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, उनके पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि किसी बच्चे के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए हैं तो उसको साइंस रखनी चाहिए। ये अलग बात है, इसको बाद में डिस्कस करूंगा। मगर यदि वो साइंस रखता है, उसका इंटरेस्ट है, यदि बच्चा ये सोचता है कि उसको बड़ा होकर के मेडिकल लाइन में जाना है, मेडिकल लाइन की बात कहें तो उसको डॉक्टर बनना है, उसको फार्मेसी में जाना है, उसको नर्सिंग करनी है, उसको लैब टेक्नीशियन, जो मेडिकल लैब टेक्नीशियंस होते हैं उसका कोर्स करना है, उसको डेंटिस्ट का कोर्स करना है, तो ये जितने भी कोर्सेज हैं जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो उसको साइंस रखनी चाहिए। यदि बच्चा जो है वो ये सोचता है कि उसको इंजीनियर बनना है, उसको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, उसको एनडीए करना है, उसको पायलट बनना है, उसको इंडियन या स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में जाना है, तो ये सभी ऐसी चीजें हैं जहां पर +2 तक साइंस जो है वो, या ग्रेजुएशन तक साइंस जो है वो मैंडेटरी है, तो मींस उसको साइंस जो है वो पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि पर्टिकुलर साइंस के सब्जेक्ट में उसको टीचर बनना है, उसको प्रोफेसर बनना है, उसको साइंटिस्ट बनना है, तो ये सारी जितनी भी लाइंस हैं इन सभी बच्चों के लिए साइंस जो है वो एप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगी। जब हम साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे पास ब्रॉडली 3 तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। फर्स्ट हम कहते हैं मेडिकल। मेडिकल का मतलब ये हुआ उसमें जो मेडिकल की ऑप्शन है उसमें आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और साथ में बायो। तो पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़नी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है, और साथ में बायो होगी। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और होंगे, इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जिसमें आईटी, फिजिकल एजुकेशन, इस तरह के सब्जेक्ट रहते हैं। तो मेडिकल के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। यदि नॉन मेडिकल रखना है, इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहता है, तो वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री वहां भी रहेगा, मगर बायो की जगह वहां पे जो है वो मैथमेटिक्स हो जाएगा। और यदि कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसको दोनों ही रखने हैं, जिसको हम बोथ कहते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी, उसके साथ बायो और मैथ दोनों बच्चा पढ़ सकता है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आईटी, फिजिकल एजुकेशन, इस तरह के सब्जेक्ट, वो फिर उसको ड्रॉप करने पड़ेंगे। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो बायो और मैथमेटिक्स पढ़ सकता है, तो उसको बोथ जो है वो काउंट किया जाता है। इससे बच्चा जो है मेडिकल लाइन में भी और इंजीनियरिंग लाइन में भी एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये तो एक ब्रॉड आइडिया था साइंस के सब्जेक्ट का। अब यदि हम कॉमर्स की बात करें, वो स्टूडेंट्स जो कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब वो स्टूडेंट्स जो बड़े होकर के बैंकिंग में जाना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट में प्रोफेसर या टीचर बनना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, या कोई अपना बिजनेस, सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉमर्स जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। कॉमर्स में अकाउंटेंसी, अकाउंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इस तरह के सब्जेक्ट जो है वो रहते हैं जो बच्चे को पढ़ने पड़ेंगे।
उसके बाद थर्ड ऑप्शन आती है, उसको हम आर्ट्स कहते हैं या ह्यूमैनिटीज कहते हैं। बेसिकली जो आर्ट्स है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इसको ह्यूमैनिटीज या लैंग्वेज में फर्दर डिवाइड किया जाता है। मगर जो इसमें ब्रॉड सब्जेक्ट हम कहें जो हर जगह हर स्कूल में लगभग अवेलेबल रहेंगे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, म्यूजिक है, जर्नलिज्म है, सोशियोलॉजी है। इस तरह के कोर्सेज हैं जो इस आर्ट्स की स्ट्रीम में जो है वो बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो यदि कोई बच्चा ये सोचता है कि उसको बड़े होकर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बनना है, अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होना है, लैंग्वेज ऑफिसर बनना है, लॉयर बनना है, जुडिशियल सर्विसेज में जाना है, कोई पोइटर बनना चाहता है, कोई पोइट बनना चाहता है, या कोई राइटर बनना चाहता है, कोई ट्रांसलेटर बनना चाहता है, या कोई किसी ग्रुप बी सी डी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी या स्टेट सबऑर्डिनेट जो ऑर्गेनाइज करता है उसमें अपेयर होना चाहता है, तो इन सभी एग्जाम के लिए जो आर्ट्स की ऑप्शन है वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इस तरह के जो सब्जेक्ट है इन्हीं में से काफी ज्यादा जो है उसका सिलेबस रहता है। तो ये हमने बात की साइंस की, कॉमर्स की और उसके बाद आर्ट्स की। इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड आती है उसको हम वोकेशनल कोर्सेज कहते हैं। स्कूलों में आज की डेट में लगभग हर एक स्कूल में जो है वो वोकेशनल कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। वोकेशनल कोर्सेज में टूरिज्म है, रिटेल मैनेजमेंट है, नर्सिंग है, होटल मैनेजमेंट है, कैटरिंग है, इस तरह से बहुत से वोकेशनल कोर्सेज हैं जो स्कूल में अवेलेबल हैं। और आप यदि सोचते हैं कि ये नए कोर्सेज में आप जाना चाहते हैं तो आप यहां भी एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आईटीआई, हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बहुत से आईटीआई हैं। और ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये बहुत सी तरह के 1 या 2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज कराते हैं जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो 10th है। इन डिप्लोमा कोर्सेज में टेक्निकल वर्क से रिलेटेड प्लम्बर के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, वायरमैन के लिए है, इवन मोटर मैकेनिक है, ड्राइवर है, टेलरिंग एंड कटिंग है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो है वो यहाँ पे है। इन कोर्सेज को करने के बाद यदि आप अपनी फील्ड में जैसे आप वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, यदि एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ग्रेड का अच्छा काम सीख लेते हैं तो आप अपना काम इंडिपेंडेंट तौर पे जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में भी आप एलिजिबल हैं। तो ये अच्छे कोर्सेज हैं, इनमें भी आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड यदि आपका टेक्निकल वर्क में जो है वो इंटरेस्ट है तो। और इसी लाइन में आगे जो है वो पॉलिटेक कॉलेजेस आते हैं। हर एक स्टेट में जो है अपने पॉलिटेक कॉलेजेस हैं। ये कॉलेजेस जो है वो 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, इस तरह से बहुत से डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो करवाए जाते हैं। और इनको करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में, जिसको जेई बोलते हैं, जूनियर इंजीनियर, या आप अपना काम भी कर सकते हैं या आप किसी इंडस्ट्री में जो है वो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे जो है वो लग सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। तो ये डिफरेंट तरह के ऑप्शंस और डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट मैंने आपके साथ शेयर किए। इसमें मैंने साइंस की बात की, कॉमर्स की बात की, आर्ट्स की बात की, वोकेशनल कोर्सेज की बात की, फिर आईटीआई कोर्सेज की बात की, और उसके बाद जो है वो पॉलिटेक कोर्सेज की जो है वो मैंने आपके साथ बात की। ये जितनी भी तरह के ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं ये सभी जो है वो अवेलेबल हैं और आप इनमें से कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। मगर मूलभूत क्वेश्चन वही है कि इसमें क्या किया जाए। हर पेरेंट्स ही चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि उसके बच्चे को जॉब मिल जाए। तो जो भी आप करना चाहते हैं या जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपके बच्चे का इंटरेस्ट। जब भी आप डिसाइड करें तो बच्चे की राय जरूर लें, बच्चे का इंटरेस्ट जरूर जानें। बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है इनमें से किसी भी चीज को चूज करने के लिए। आपको ये देखना है कि आपका किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आनंद आता है, किस सब्जेक्ट को आप सारा दिन पढ़ सकते हैं, किस सब्जेक्ट को आप बिना किसी दबाव के पढ़ सकते हैं, किस सब्जेक्ट को आप सारी उम्र पढ़ सकते हैं, किस सब्जेक्ट को यदि आप रखें तो बहुत कम मेहनत से आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ये सारे जो इंडिकेशंस हैं ये बताते हैं कि
आपका बच्चा जो है उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है। यहां से आप सब्जेक्ट की चॉइस, सब्जेक्ट का इंटरेस्ट जो है वो बच्चे का फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपको बच्चे का इंटरेस्ट मालूम हो गया, फिर दूसरी चीज इसके साथ जो जुड़ी हुई है कि बच्चे का गोल क्या है, बच्चा आखिर जिंदगी में बनना क्या चाहता है। नो डाउट 10th क्लास तक का बच्चा जो है शायद ये एग्जैक्टली डिसाइड ना कर पाए कि उसको बड़े होके करना क्या है, मगर 10th तक एटलीस्ट उसको ब्रॉड लाइन तो डिसाइड करनी चाहिए, ये जरूरी है। जैसे उसको मेडिकल में जाना है, डॉक्टर, नर्स, फार्मेसी, टेक्नीशियन, उसको इंजीनियरिंग में जाना है, मतलब उसको बीटेक करना है, डिप्लोमा करना है, आईटीआई कोर्स करना है, उसको टीचिंग में जाना है, इसका मतलब उसको ग्रेजुएशन करना है, एमए करना है, पीएचडी करना है, उसको टेक्निकल काम में जाना है, उसको मोटर मैकेनिक करना है, प्लम्बर करना है, इलेक्ट्रिशियन करना है। तो इस तरह का एक ब्रॉड आइडिया जो है उसके मन में जरूर होगा। तो यदि हमें एक वो ब्रॉड आइडिया गोल का पता चल जाए कि बच्चा बड़ा होकर के क्या बनना चाहता है, और दूसरी चीज उसमें क्या वो टैलेंट है, क्या वो स्किल है, तो इन दोनों का जो कोरिलेशन है, उस कोरिलेशन को देख करके ही हमें जो है यहां से कोई सब्जेक्ट जो है वो चूज करना पड़ेगा। तो जो बच्चे का इंटरेस्ट है और गोल है, उसके साथ एज ए हॉबी या एज ए स्किल भी कोई ना कोई गिफ्ट जो है वो बच्चे में होती है। तो वो जो स्किल है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि बच्चे का जो स्किल है, मान लो कोई बच्चा है वो बहुत बढ़िया ऐसे लिखता है, बहुत बढ़िया स्टोरी लिखता है, बहुत बढ़िया पोइम लिखता है, इसका मतलब हुआ कि उसका लिटरेचर की तरफ, उसका राइटिंग की तरफ जो है वो स्किल है। तो यदि वो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो लिखता है, हिंदी में या इंग्लिश में, यदि वो साथ में पढ़ेगा तो वो स्किल उसका और पॉलिश होगा और वो उस फील्ड में जो है वो एक्सेल करेगा। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो टेक्निकल काम जो है वो करता है या टेक्निकल काम को बड़े इंटरेस्ट से करता है, तो डेफिनेटली जब वो टेक्निकल कोर्सेज करेगा तो वो उस फील्ड में जो है वो एक्सेल करेगा। तो मेरा ये सोचना है कि जो बच्चे का गोल है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है, जो बच्चे का स्किल है, और बच्चे के साथ टीचर्स या पेरेंट्स एज ए फ्रेंड बात करें और इन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करें, और उसके बाद बिना किसी प्रेशर के बच्चा जो अपनी अंतरात्मा से कहता है उसी को उसके सब्जेक्ट के तौर पे जो है वो रखा जाए। तो मैं ये सोचता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो यदि इस तरह के काउंसलिंग से रिलेटेड, कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड किसी इशू पे आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9418122414, 94-181-22-414। डॉक्टर हेमंत पाल, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज चंबा में। आप व्हाट्सएप पे, आप मोबाइल पे मेरे से बात कर सकते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं। मेरी किसी भी तरह की हेल्प यदि कैरियर सिलेक्शन में आपको जरूरत पड़ती है तो मुझे जरूर याद करें, और यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको फायदा मिल सके। थैंक यू।